हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल ही शुरू हो चुका है और आज हम इससे रिलेटेड हर एक बात को जानेंगे कि सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्योंकि सपने को साकार बनाना है और इस बार का एनडीए में एक सीट आपको जरूर लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी एनडीए 2025 फर्स्ट के लिए जो सीट्स आई हुई हैं, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो बातें आपको जाननी है उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में ही एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है, जो एनडीए फर्स्ट है, क्योंकि साल में 2 बार आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट का है नोटिफिकेशन वो आ चुका है 2025 के लिए। लास्ट डेट जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट डेट है वो आपका 31 दिसंबर का है। ठीक है, लास्ट डेट आपका ये है। आप तो मैं तो यही कहूँगा, जब जब आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। ठीक है, आप अभी जाइए और फॉर्म को आप ऑनलाइन कराइए। और क्योंकि दिक्कत ये है कि हमको पढ़ना है और हमको चीज़ों को बेहतर समझना है, तो हम बार बार कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो सब चीज़ों से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो लास्ट डेट इसका 31 है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म ऑनलाइन करिए। एज लिमिट की हम बात करें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे फॉर्म में लिखा हुआ कि 2 जुलाई 2006 के पहले कि वो बच्चे जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 के पहले है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ना ही 1 जुलाई 2009 के लेटर होना चाहिए। लेटर देन 1 जुलाई 2009 वालों को भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 और 1 जुलाई 2009 इनके बीच का होना चाहिए। सो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। तो देखो भाई, 12th पास और इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि अगर आप 12th अपीयरिंग भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो 12th पास आपकी जो स्कीमिंग है, आप किस बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बड़ी बात कि आपका जो स्ट्रीम है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जो आपका स्ट्रीम है 12th पास का या फिर अपीयरिंग का, 12th अपीयरिंग का, तो वो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी, चाहे बायो से हो या फिर आप मैथ्स लिए हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन आपको नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो आपका मैथ्स का होना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स, मतलब कहने का मतलब पीसीएम। ठीक है, आपका ये होना चाहिए, क्योंकि आप जो है आर्मी के लिए आप बायो से भी हो तो भी आपको है, आप फिल कर सकते हो, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से पता हो गई हो। आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं कि जो इसका एग्जामिनेशन का स्कीम होगा वो कैसा। उसके पहले मैं और चर्चा कर लेता हूँ कि जो आर्मी की सीट आई है वो 208 है, जिसमें एक चीज और, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स हैं, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। नेवी का जो है 42 है और एयरफोर्स का जो है वो 120 है। ओके, नाउ लास्ट डेट हो गया हमारा, एज लिमिट हो गया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 2 एग्जाम आपको रिटन, ये जो है वो रिटन एग्जाम है आपका। रिटन एग्जाम जिसको प्री बोलेंगे हम, मैथ्स और जीएटी का होगा। दोनों ही पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर है। दोनों ही पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर है। मैथ्स की जो मैक्सिमम मार्क है वो है 300 और जीएटी जिसका फुल फॉर्म होता है, जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये पूरा आपका 600 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 200 अकेले इंग्लिश कंटेन करता है। 200 अकेले इंग्लिश कंटेन करता है। बाकी के 400 नंबर्स में आपके जनरल साइंस भी आएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे 400 में। और 200 में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश आता है। मैथ्स अकेले आपका 300 मार्क्स का होगा। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ
कि आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना है। ये जो आपकी मार्किंग होगी 300 मार्क्स जो मैथ्स का आने वाला भाई साहब, ये अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो ही आपका जीईटी का जो पेपर होगा वो साइन होने वाला है। इस बात को भी आप जान लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको जीईटी के जैसे इसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई होना है, फिजिक्स में भी क्वालिफाई होना है, केमिस्ट्री में भी क्वालिफाई होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस इस पूरे 600 नंबर में से आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप एक अपना बहुत ही बढ़िया सा एक स्कीम लेके और एक बहुत ही बढ़िया आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि कौन सा हमारा पीसीएम में या फिर पीसीबी में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जिसमें हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और ये हिंट आपको देता है जब आप प्रीवियस ईयर का जब प्रीवियस ईयर का जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। और एसएसबी जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है वो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा रिटेन का होना चाहिए। हम अपने मैथ्स पे उसके बाद हम अपने जीएटी पे ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो ये था जो यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 जो अपने पहले पेपर के लिए जो उसने नोटिफिकेशन लॉन्च किया है ऑन के। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे भैया, देखिए मेरा जो मेन मकसद था कि मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि ये इंग्लिश जो इसका होने वाला है सर, जीएटी के जो इंग्लिश 200 मार्क्स का होने वाला है, मैं आपको बता दूं इसके लिए क्लास हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल ही फ्री है। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए विवेक मिश्रा अपने प्लेटफॉर्म विवेक इंग्लिश क्लासेस से यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं। और ये क्लासेस जो होगा आपको डेली 8 बजे सुबह में और शाम को फिर से 6 बजे आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री क्लास चलने वाला है। एक एक कंटेंट हम समझेंगे, साथ में ही आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा मेन मकसद था कि आपको मैं बताऊं। फिर ये जो क्लास है वो आपका कल से मतलब कि 13 से आपका शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से इस क्लास को हम लेके चलेंगे। और 200 मार्क्स मेरी जिम्मेदारी है कि आपका इसमें से अगर आपने मेरा साथ दिया तो एक नंबर भी मैं आपका कमाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो बाकी सारी चर्चाएं हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को भी समझ चुके होंगे और तैयारी के लिए कोई भी डेट आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी से इसी समय से आप अपनी तैयारी पर पूरा का पूरा फोकस कीजिए और बेहतरीन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपका मकसद है आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसमें एक सीट आपका है, ये मान के चलिए। थैंक यू सो मच डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।